तो बीजेपी के नेता और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट की मौत पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और इस बीच सोनाली फोगाट के परिजनों ने शव के पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आज उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और शाम तक माना जा रहा है कि शव को हिसार लाया जा सकता है। बता दें कि सोनाली फोगाट मौत मामले में इससे पहले पुलिस ने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान को गोवा से हिरासत में लिया। साथ ही सोनाली के परिवार वालों ने सुधीर सांगवान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। सोनाली फोगाट के परिजनों की तरफ से हत्या का शक जताए जाने के बाद मामला और भी संगीन हो गया है। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं दी जा रही है। यहां तक कि बीजेपी की तरफ से भी किसी तरह का भरोसा नहीं दिया गया और ना ही किसी बड़े नेता ने आकर मुलाकात की है। तो मामला लगातार सस्पेंस में बना हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही जो मृत्यु है, जो मौत है, उसके असली वजहों का पता चल पाएगा। लिहाजा सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। गोवा से हमारे सहयोगी मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी गई है, क्या प्रक्रिया शुरू हो रही है? यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही पोस्टमार्टम ब्लॉक है गोवा मेडिकल कॉलेज का और यहीं पर अभी मैंने जस्ट लाइव शुरू करने से पहले इस बात की जानकारी मिली है कि पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो पैनल बनाया गया है वो वहाँ पे पोस्टमार्टम शुरू कर चुके हैं। ये प्रक्रिया करीब करीब 1 घंटे की होगी, लेकिन थोड़ी देर पहले प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 45 मिनट 50 मिनट में वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि रिपोर्ट आने में जो अंतिम निर्णय होता है डॉक्टरों का, वो रिपोर्ट आने में शाम के 4 बजे के बाद, यानी 4 से 5 के बीच में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ से सूचना यही है कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। बिल्कुल मुकेश, लेकिन इस दौरान परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये भी कह रहे हैं परिजन की जिस तरह से सहयोग करना चाहिए पुलिस प्रशासन को, उस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। हालांकि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं कह रहे हैं कि जांच सही ट्रैक पर आगे बढ़ रही है और जो भी विधिक कार्रवाई होगी जरूर इस मामले में की जाएगी। यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ भी अभी कुछ परिवार के लोग मौजूद हैं यहाँ गोवा मेडिकल कॉलेज में। मेरी अभी उनसे भी बात हो रही थी। वो तो थोड़ा सा संशय में जरूर है, लेकिन इतना जरूर मानिए, मैं गोवा में रिपोर्टिंग करीब 10 सालों से कर रहा हूँ, खासतौर पर क्राइम और कोर्ट की कवरेज में करता हूँ। गोवा पुलिस इस मामले में काफी संवेदनशील है। कई अधिकारियों से मेरी बात, बस उनके सामने एक बार बेस तय हो जाए कि हाँ ये हत्या का मामला है, तो कोई भी जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मुझे अभी बोला कि उनके लिए ये मामला काफी संवेदनशील है। खुद गोवा सरकार जो है वो मॉनिटर कर रही है, खुद डायरेक्टर जनरल जो है गोवा पुलिस के वो इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। तो कहीं से ढिलाई बरतने वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा आधार उन्हें मिलना चाहिए कि हाँ ये हत्या का मामला बिल्कुल पुलिस के सामने। मुकेश, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिंकू जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी रिंकू जी, जो खबर आई, जो हमने अपने दर्शकों को भी बताई है कि पोस्टमार्टम की मंजूरी आप लोगों की तरफ से दे दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे आरोप हैं जो अभी भी आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि जो असहयोग की स्थिति इस वक्त आप लोगों के सामने है, उस पर जरा विस्तार से बताएं कि क्या कुछ इस वक्त परिवार महसूस कर रहा है? क्या जिस तरह से प्रक्रिया होनी चाहिए इस पूरे मामले में जांच की, वो नहीं हो पा रही है? परिवार असंतुष्ट क्यों है? जी बिल्कुल क्लियर तौर पर एक ये मर्डर है और प्री प्लान मर्डर है जी, और इसमें हमने बिल्कुल बाय नेम उनके दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारी अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। कल डीएसपी साहब और एक मैडम ह्यूमन राइट से कंचन खट्टर जी करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया जी कि आप सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम पहले करवाइए और उसके बाद में अगर हमें लगता है तो उसके बेस के ऊपर आपकी एफआईआर दर्ज होगी। उनके बेस पर हम करवाने तो लग रहे हैं जी। पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और बाकी इतना जितना कोऑपरेट मिलना चाहिए वो कोऑपरेट नहीं मिल रहा है यहाँ जी। तो ऐसे में परिवार क्या चाहता है? क्योंकि आपने कहा कि आश्वासन लगातार मिल रहे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री ने भी इस पर बयान दिया है,
तो ऐसे में आज पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्या आप ये मानते हैं कि जांच में तेजी आएगी, इस बात की उम्मीद है आपको? वो तो रिपोर्ट आने के बाद है जी। जी। रिपोर्ट क्या आती है जी, रिपोर्ट में क्या आता है उसके हिसाब से जी। अब रिंकू जी, सुधीर सांगवान, इसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी दें, जिसका जिक्र आपने अपनी रिपोर्ट में भी किया है और ये शख्स लगातार आप कह रहे थे कि सोनाली फोगाट को प्रताड़ित कर रहा था। ये शख्स आप कौन है, किस तरह से सोनाली फोगाट जी के वो करीब आया, कैसे उसकी भूमिका इतनी बड़ी हो गई आपकी, उसका जिक्र आपने अपनी रिपोर्ट में किया है? हाँ जी, ये 2019 की बात है जब मेरी बहन सोनाली फोगाट ने आदमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था बीजेपी पार्टी की टिकट पर जी। तो उस समय जिस तरह सोनाली फोगाट की तैयारी हिसार के नलवा विधानसभा से तैयारियां चल रही थी, लेकिन उनको किसी कारणवश वहां से बीजेपी पार्टी का टिकट नलवा से नहीं मिलकर आदमपुर विधानसभा से मिला जी। और वहाँ हमारे लिए नया हलका और नए लोग, नए कार्यकर्ता थे जी। तो उस समय के दौरान सुधीर सांगवान हमारे पास आया और बोला कि मुझे एक बीजेपी पार्टी में ज्वाइन होना है और एक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे काम करना है। तो उस इलेक्शन के दौरान महीना 1.5 महीना पूरा साथ रहे और इसने अपनी इतनी बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन अपना दिया कि जिसके ऊपर कोई भी फेथ कर ले बंदा, और जिसके कारण उसके बाद इनको एज ए पीए के तौर पर वहां उन्होंने काम किया। जी रिंकू जी, लेकिन ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से पहले भी आप लोगों ने ये जिक्र किया है कि सोनाली फोगाट ने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने आशंका सुधीर सांगवान पर भी जताई थी, तो पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? वक्त रहते अगर इसकी शिकायत की जाती या पुलिस की मदद दी जाती तो शायद ये अनहोनी नहीं होती परिवार के साथ। ये लगातार 2.5-3 महीने से जिस तरह फोन के द्वारा या जिस तरह सिस्टर हमारे जो इनका पीयर है बुद्धन कला, तो उनमें आई थी और हमारे जिस तरह परिवार के मेंबरों के साथ में बातचीत हुई और फोन पर भी बातचीत होती रहती है, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह सुबह का जो खाना मैं खाती हूँ तो बिल्कुल फिट और हेल्दी महसूस करती हूँ, लेकिन रात का जो खाना है लेट नाइट बाहर हो चाहे कहीं घर में भी, तो जहाँ भी जिस तरह शाम रात का जो खाना है उसको खाने के बाद में मेरे हाथ पांव में सुन्न हो जाती है और बॉडी काम नहीं करती और ऐसा लगता है कि जिस तरह बेड पे एक बार लेट गए तो उसके बाद में उठना बड़ा मुश्किल है। तो ये चीजें रिपीट होती थी 2.5-3 महीने से लगातार, और 6 महीने से लगातार इनका जो कुक था उनको सुधीर सांगवान ने उस कुक की छुट्टी कर दी थी। बोले कि जो खाने का अरेंजमेंट है वो मैं अपने बेस पे कर लूंगा मैडम, कोई दिक्कत नहीं। तो उस दौरान जिस तरह डॉक्टर्स की सलाह और वगैरह सोनाली जी ने ली थी, लेकिन क्या है कि जो उन्होंने अपना जो टेस्ट वगैरह वो नहीं करवाए, वैसे वर्बली चलता रहा। रिंकू जी, आपकी जो रिपोर्ट है वो मेरे पास है जिसमें उन्होंने आपने ये जिक्र किया है कि खुद सोनाली फोगाट जी ने ये कहा था कि जब वो गोवा से वापस आएंगी और जिस तरह की चीजें उनके साथ हो रही है, जो चीजें वो महसूस कर रही हैं, उसके बाद सुधीर सांगवान के खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज करवाएंगी। यानी स्थितियां क्या गोवा पहुंचने के पहले उतनी गंभीर नहीं थी? शायद इस बात का अंदेशा जो पहले जता रही थी वो पुख्ता गोवा में जाकर हुआ कि उनके साथ कोई साजिश हो रही है, जिसका जिक्र आपने रिपोर्ट में किया है। उनको ये चंडीगढ़ गए हुए थे और चंडीगढ़ से ये गुरुग्राम और गुरुग्राम से ये गोवा आए हैं। तो चंडीगढ़ थे तब मेरी बात हुई थी सोनाली जी से, तो बोले कि यहाँ कोई पार्टी के काम के लिए हम आए हुए हैं और अगर हमारा काम जिस काम के हिसाब से अगर हो जाता है तो हम हिसार आएंगे कल, और नहीं तो फिर चंडीगढ़ 1-2 दिन रुकेंगे। तो ये बात हुई थी। गोवा के लिए कोई बात नहीं हुई थी और गोवा का अचानक कार्यक्रम बना है जी। और गोवा जब सुधीर सांगवान ने हमें बताया, हमारे घर मेरे बड़े भाई को फोन किया सुबह 8:30 बजे
कि इस तरह एक फिल्म की कोई शूट था और उसके दौरान सोनाली जी की मौत हो गई है। तो हमने यहाँ की इन्वेस्टिगेशन किया है और सब कुछ देखा। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई फिल्म का शूट नहीं था, कोई अन्य कलाकार नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ सुधीर सांगवान और सुखविंदर के सिवा। जी रिंकू जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि पोस्टमार्टम के बाद यकीनन जो सोनाली जी का पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा हिसार। अब ऐसे में क्या हरियाणा वापस आकर जो परिवार है कुछ और अहम कदम उठाने की दिशा में सोचेगा? क्योंकि महिला आयोग के सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि परिवार लगातार नाखुश है, आप लोग नाखुश हैं जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में देरी हो रही है या जांच सही ट्रैक पर नहीं है। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? ये सिर्फ पोस्टमार्टम हो जाए और जो डॉक्टर का ओपिनियन आता है देखते हैं जी, उसके बेस पे क्या है जी। और बाकी विस्ता की रिपोर्ट तो 1.5-2 महीने में आएगी जी। और अगर हमें यहाँ सर्टिफिकेशन लगता है अभी, हाँ हमारे साथ ठीक होने लग रहा है, हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद है, तो हम कल हिसार आके उनका अंतिम संस्कार होगा जी। और अगर हमें इस चीज से हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो मेरी हरियाणा सरकार और हरियाणा डीजीपी से मेरी प्रार्थना है कि हमारा साथ दें। और ये पार्टी के लिए पूरी समर्पित थी और इन्होंने अपना बहुत टाइम बीजेपी पार्टी को दिया है और इसके लिए इनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। और जो गुरुग्राम में जो इनका फ्लैट है वहाँ इनकी और जो भी एविडेंस है वो हरियाणा डीजीपी के माध्यम से, गुरुग्राम एसपी साहब के माध्यम से वो एविडेंस कलेक्ट किए जाएं, क्योंकि अगर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सुधीर सांगवान और उसके दोस्त या उनका कोई भी आदमी, चाबियां इनके पास रहती है, वो एविडेंस वहां से खत्म कर दिए जाएंगे जी। चलिए रिंकू ढाका जी, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के शंकाएं परिवार के मन में है, यकीनन अपने किसी प्रियजन को खो देना सबसे बड़ी क्षति होती है और ऐसे में परिवार अगर न्याय चाहता है तो न्याय जरूर मिले। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, MH1 प्राइम के साथ जुड़ने के लिए। तो फोन पर दिवंगत बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के भाई जुड़े हुए थे। कई सारे आरोप एक बार फिर से पीए सुधीर सांगवान पर लगाए गए हैं। गोवा से हमारे सहयोगी मुकेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश, जिस तरह से हमने बात की है सोनाली फोगाट के भाई से, इस बात की आशंका वो जाहिर कर रहे हैं कि एक तो जांच ट्रैक पर नहीं है और अगर ज्यादा समय लगता है तो जो एविडेंस है उसको भी प्रभावित किया जा सकता है, उसके साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। जी देखिए, इनका कुछ आरोप रहा है कि हिसार में जो फार्म हाउस था वहां से कुछ चीजें गायब की गई है, लैपटॉप और पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। लेकिन इतना जरूर मानिए कि गोवा पुलिस अभी तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो कि इस बात को साबित करे कि इस मौत के पीछे हत्या भी हो सकती है। इसलिए गोवा पुलिस चुप है। लेकिन एक बार जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक विसरा का एनालिसिस होता है जिसमें टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर अभी जो पोस्टमार्टम हो रहा है इसमें शाम को एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जरूर मिल जाएगी, प्राथमिकी रिपोर्ट मिल जाएगी, उसमें एक इंडिकेशन जरूर मिल जाएगा कि क्या यह हार्ट अटैक का केस है या कुछ और गड़बड़ी की गई है जिसकी वजह से मौत हुई है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में भी अगर यह हत्या की तरफ इंडिकेट करता है तो जो इन्वेस्टिगेशन का लाइन है वो हत्या की तरफ हो जाएगा। हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अगले आधे घंटे में पोस्टमार्टम समाप्त हो जाना चाहिए और शाम के 4-5 बजे तक इस मामले में जो प्राथमिक रिपोर्ट होता है। चलिए मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स भी हम आपसे आगे लेंगे। सहयोगी मुकेश कुमार हमारे साथ गोवा से जुड़े हुए थे और सीधा रुख कर लेते हैं हिसार से हमारे संवाददाता संजीव मेहता इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है सोनाली फोगाट के, और उस पोस्टमार्टम के बाद हिसार लाया जाएगा उनका शव। किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए कि जो परिजन है वो बार बार सोनाली फोगाट के जो परिजन है वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये एक हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है, तो इनकी मौत जो है उसकी जांच होनी चाहिए। और जो गोवा पुलिस है उनको भी ये बार बार दबाव बना रहे हैं कि इसकी जांच जो है वो पूरी तरह से करनी चाहिए और निष्पक्ष तौर पर करनी चाहिए। बाकी जो ज्यादा जो खुलासा होगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आने के बाद ही हो पाएगा। जी चलिए संजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल अपडेट्स के लिए भी लौटेंगे आपके पास। संवाददाता संजीव मेहता हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल जो परिजन हैं इंतजार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि जिस तरह के आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट निभाने वाली है।